छोटे थे, 7-8 वर्ष के होंगे। मेरे पिताजी गोविंद जी बोलते थे मेरा वंश यहीं नष्ट हो जाए, मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाए, हे गोविंद मेरा वंश यहीं स्टॉप करो। वो क्यों बोल रहे हमारी समझ में नहीं आता था। रोजाना बोलते थे, वो याद हो गया। रोजाना बोल रहे गोविंद जो बात कर रहे हैं वो तो हम सुन लिए थे, याद हो गया वो बात। तो हम सोचे ये क्या था, बड़ा हो गया तो पता पड़ गया, समझ में आ गया मेरा वंश यहीं नष्ट हो जाए, आगे नहीं बढ़े ये। तो एक बार हम पूछे ऐसा क्यों बोलते थे आप, तो बोल रहे हैं अब कलयुग इतना आ गया, बहुत खराब हो जाएगा, और जो वैकुंठ जाने वाले हैं वो नरक में जाएंगे। वैकुंठ जाने की जो कोशिश करता है, स्वर्ग जाने की कोशिश करता है, वो खींच के नरक में ले जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं चाहिए मेरा वंश आगे बढ़े, कलयुग इतना आ रहा है। उनको मालूम, वो समझ में आता। आप तो चाहते हैं मेरा भैया की शादी हो जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए, मेरा बाप की शादी हो जाए, मेरे मौसा की शादी हो जाए, सबकी शादी हो जाए, सबका वंश बढ़े। क्या है देखिए दुनिया। मेरे गुरुजी को गाय खाने वाले ने इतनी बड़ी कार खरीदी, जो रिपोर्टर खून चूस रहे थे मेरे गुरुजी का प्रश्न पूछ पूछ के। मैं तो एक ही प्रश्न का उत्तर बताया, तो वो उसी से क्या सोच रहा है जिसने इतना बढ़िया पैसा खर्च किया, वो गाय खाने वाला। यहाँ तो वेजिटेरियन हो तो गुरुजी के पीछे उल्टा चलते हो। देखिए क्या समय आ गया है, आएगा और समय क्या आएगा। निर्बीजा पृथ्वी, ये 5000 वर्ष पहले पूछ लिया ये प्रश्न। कलयुग आ गया, आ रहा है, क्या करेगी दुनिया, थोड़ा बताइए क्या होगा भविष्य में। शौनक ऋषि ने सुध गोस्वामी जी से पूछ लिया ये प्रश्न और वो बोल दिए सब खराब होगा, इतना खराब होगा कि विश्वास करने लायक नहीं होगा। देखिए आप तो डॉक्टर हैं, स्त्रियां बच्चे क्या प्रेग्नेंट होती, गर्भिणी, उनका बच्चा 5 महीना 6 महीने अगर निकाल देंगे उसको, उसकी सब्जी बना के खाएंगे, वो लिखा हुआ है यहाँ। उसकी होगी दिवाली, क्योंकि हर रोज बच्चा पैदा नहीं होगा, वहां जाए। अभी है न्यूयॉर्क में बन गया रेस्टोरेंट, जो बच्चे निकाल देते हैं वो लोग, उनकी सब्जियां बनती हैं। न्यूयॉर्क में अभी है, देयर इज अ रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क, यू नो, ही नोज दैट। नहीं समझ गए, अभी बच्चे निकाल दो, सब्जी बनाकर खाते हैं उसको। इस समय क्यों जिंदा रहना चाहते हो? अरे भविष्य में वंश ना बढ़े, भगवान से प्रार्थना करो मेरा बच्चा लड़का ही ना होए, मेरी लड़की ही होए, लड़का ना होए कन्हैया, ऐसा प्रार्थना करो जिससे वंश खत्म हो गया, मर गए चले गए, चलो। क्यों? तो लड़का यदि पैदा हो गया बाई चांस, भजन नहीं किया उसने, भगवान का भगत नहीं बना, आप भक्ति कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मंदिर में आते, प्रसाद खाते हैं, साधु के प्रति इतनी श्रद्धा है, विश्वास है और प्रेम है आपको, आप वैकुंठ गए अपने कर्म के कारण, और बेटा ऐसा बन गया आपको खींच रहा है वैकुंठ में से नरक में भेज रहा है। वो शराब पिएगा तो आपको मिलेगा ना, वो रंडीबाजी करेगा आपको मिलेगा ना, आप वो मछली मांस खाएगा, कुछ भोग बिना लगाए खाएगा, और वो पटांग करेगा तो आपको मिलेगा ना। तो क्या होगा आपको? आपका बच्चा अच्छा निकला, आपको पिंडदान किया, आपको मिलेगा ना। तो पिंडदान यदि मिलता है तो उसका बुरा कर्म भी तो मिलेगा। कहाँ जाएगा माँ बाप? क्या जरूरत है माँ बाप बनने की? हमने क्यों शादी नहीं किया? अंधे लगड़े तो नहीं है, अनपढ़ नहीं है, नहीं समझे, हम क्यों शादी नहीं किए? वो प्रार्थना सुन, हम कोई प्रार्थना विश्वास नहीं करता। जब लड़की आती है सामने, कौन प्रार्थना में विश्वास करता है? मेरे अंदाज से कोई नहीं, अंधा हो जाता है लड़का, लड़की अंधी हो जाती है लड़का देख के। फिर कहाँ है वो? क्यों हमने शादी नहीं की? वो प्रार्थना बल की कारण भगवान ने किया होगा। मेरी तो लड़की तैयार, वहां प्रेसिडेंट बन गई वृंदावन की,
जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी वो प्रेसिडेंट बन गई, बीजेपी की है, वो यहां आई एक बार, अब तो ग्रैंड मदर बन गई, वो यहां आई। ओ आपका ये आदमी को लेकर के क्या नाम हो, हरिनाम प्रेस, हरिनाम प्रेस के परिवार को लेके आई यहां, याद नहीं। तो भगवान प्रार्थना सुनते में कहानी कथा नहीं बता रहा, कहानी कथा में वैष्णव विश्वास नहीं करता। वैष्णव विश्वास करता प्रत्यक्ष के लिए, प्रमाण नहीं उस बात में, प्रत्यक्ष जो हो गया उसको विश्वास करता है, या शास्त्र को विश्वास करता है। शास्त्र में सिद्धांत है, कहानी कथा नहीं है। कहानी कथा तो उल्लुओं के लिए है जिससे वो न सो जाए। वो राजा है, फलाना राजा है, उसकी वैसे शादी हुए, ऐसे लड़के चला गया, उसके 1000 बहुएं थी, रानियां थी, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, ये केवल उल्लुओं के लिए है। पूछा है ना भगवान को उद्धव ने पूछ दिया ये सब क्या चीज है सर, तो बोल रहे हैं परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम च मम प्रियम। अरे उद्धव तुम परोक्षवादा, क्योंकि ऐसा घुमा फिरा के थोड़ा कहानी बता के सिद्धांत बोलना पड़ता है ऋषियों को, क्योंकि वो सो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, अपना बहू याद आएगी, घर याद आएगा, बेटा याद आएगा, लुगाई याद आएगी, वो याद आएगा उनको, इसलिए वो घुमा फिरा दो कथा बता के बताते हैं ऋषि मुनि। और वही चीज मेरे को प्रिय कि वो सोएगा नहीं तो ध्यान उसका यहाँ रहेगा मेरे पास, मैं सिद्धांत बताता रहूंगा तो आपको नींद आ जाएगी। यह है कलयुग का प्रभाव। सुनिए तो क्या हुआ, क्या चले, कायेन मनसा बुद्ध्या के टेक्स्ट 11 वी आर रीडिंग, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि, है ना, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए करते हैं वो, क्या करते हैं, कायेन शरीर के द्वारा, मनसा मनीष के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, केवल इंद्रियैरपि इंद्रियों का प्रयोग करके करते हैं। बात भी सही है, हम ये हमारे हाथ एक इंद्रिय है, उस हाथ से हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे, इत्यादि इत्यादि। योगी ना कर्म कुर्वन्ति, सब योगी कर्म करते हैं आत्मशुद्धि के लिए, या आत्मशुद्धि हो गई उनकी तो वो काय मनसा और वाचा वो प्रयोग कर रहे हैं केवल सेवा करने के लिए। अच्छा देखिए, हनुमान जी को एक लड़का हुआ, हनुमान जी को एक लड़का हुआ, लड़का तो लड़की पकड़े बिना होगा नहीं। जब दो तरह के जेंडर मिलेंगे, लिंग मिलेंगे, तभी तो कोई पैदा होगा। हनुमान जी को लड़का हो गया, उनको पता ही नहीं कैसे हो गया। अरे भाई ना, कब पता पड़ा उनको, जब अहिरावण राम लक्ष्मण को ले गया, वो लड़का, हनुमान जी का लड़का दरवाजे पे गार्डिंग कर रहा था, चौकीदार। तो हनुमान जी को जाने नहीं दिया उसने। तू कौन है भाई? न मैं हनुमान जी का लड़का, यदि मैं असली बाप का बेटा हूं तुमको नहीं जाने दूंगा अंदर। तो मैं ही तो हनुमान जी हूं, तो हनुमान जी मुझे मालूम नहीं, तू कैसे पैदा हो गया हमसे? तो उसको मालूम, बेटे को मालूम, बाप को नहीं मालूम। अरे तुम आग लगा के आ रहे थे, पसीना निकल गया, बूंद गिर गया समुद्र में, उस मछली ने पी लिया, और मछली पे बच्चा हो गया, और पकड़ लिया, उसका पेट फाड़ दिया, उसमें मैं निकला, और यही रावण मेरे को ले आया, सिखा दिया सब कुछ, मेरे को बना दिया गार्ड। मेरी ड्यूटी है, आप अंदर नहीं जाएंगे, आप होंगे मेरे बाप, पहले मेरी ड्यूटी है आगे। देखिए ऐसा होना चाहिए भगत को, बाप मैया चूल्हे में जाए, मैं भक्ति में मार्ग में आगे, मैं गुरु जी के बात पे चलूंगा, मेरे गुरु जी है सब कुछ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, मेरे गुरु जी सब कुछ है। बाप मैया होगा ठीक है, तुमने कुछ कर्म किया था इसलिए मैं तुमसे पैदा हो गया, घुसने नहीं दिया। अब करेगा क्या राम लक्ष्मण? वहां तो बलिदान होने जा रहा है,
तो हनुमान जी ने बांधा, उसको बांध कर पटक दिया एक कोने में, चले गए अंदर। करना क्या चाहिए? हमारी इंद्रियों को प्रयोग कर